बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस डे 3 लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। ड्राइंग ऑफ फर्स्ट 10 एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसका टॉपिक है। यानी आज हम देखेंगे, कल मैंने आपको पढ़ाया था 10 एटॉमिक नंबर के बारे में, 10 एटॉमिक एलिमेंट्स के नंबर, ठीक है, 10 एलिमेंट्स के नंबर, एटॉमिक नंबर मैंने बताए थे आपको। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम उन एटॉमिक नंबर्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम जो है उनकी डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि ये मुझे कैसे पता, डिस्कस करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉरी, हाइड्रोजन एटम की बात मैं कर रहा था कि उसके अंदर सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर आपको पता है उसका 1 है। तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? वाकई प्रोटॉन्स भी उसके अंदर 1 होगा। इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन एक एटम के अंदर होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, मैंने शायद आपको नहीं बताई कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर एक प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जो एटम जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आपस में एक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं चार्जेस, तो एक एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। एटम इज न्यूट्रल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एटम जो होता है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, ऑलवेज न्यूट्रल, ऑलवेज। एटम हैज़ कर लेते हैं, एटम हैज़ ऑलवेज नो चार्ज, नो चार्ज। एटम पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि जो एक प्रोटॉन होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो एटम खुद न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हम एटम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीलियम एटम, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे खाली जगह छोड़ता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एटम, और यहाँ पे लिखता हूँ हीलियम एटम। इसकी सिंबल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सिंबल इसकी है He। और उसके बाद इसके अंदर जो प्रोटॉन्स आएंगे, सॉरी, एटॉमिक नंबर इसका जो Z है, Z है इसका, वो 2 होते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। प्रोटॉन्स इसमें कितने आएंगे? प्रोटॉन्स इसमें 2 आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो इसकी शेल होंगे, ठीक है, आप के शेल की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, 2 प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे बनाना है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे बना देना है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इकट्ठे बना दिए, ठीक है। ये हीलियम का एटम है, हीलियम एटम है, ठीक है, हीलियम एटम, सही। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, वो ये है कि मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन्स डिस्कस नहीं किए। मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन डिस्कस नहीं किए। न्यूट्रॉन मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम पहले प्रोटॉन्स के साथ पढ़ेंगे, फिर हम न्यूट्रॉन्स के साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप देखते जाइएगा आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे लिथियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन्स डाल रहा हूँ, न्यूट्रॉन्स को मैं यहाँ पे शो नहीं करा। अगले जो हम दोबारा से एक बार इनको पढ़ेंगे तो हम इसमें न्यूट्रॉन्स भी साथ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास आता है लिथियम एटम। लिथियम एटम, ठीक है। सिंबल इसकी क्या है? Li सिंबल है इसकी। एटॉमिक नंबर इसका 3 है। प्रोटॉन भी 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। और के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैंने आपको बताया था 2-8-8 रूल है, ठीक है। वैसे उसको केमिस्ट्री में तो नहीं डिफाइन करवाया हुआ, मगर मैंने खुद से बनाया हुआ है। 2-8-8 रूल आपने याद रखना है।
पहले शेल में 2 और बाकी शेल्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले शेल में आपने भरने हैं और अगले शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं ना, तो 2 और 1 3। यहाँ देखिएगा आप ज़रा, 3 प्रोटॉन आपने डाल दिए सेंटर के अंदर। ठीक है, +3 लिखते हैं, 3 प्रोटॉन हो गए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आखिरी शेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हीलियम का एटम होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने बनाना है कार्बन का एटम। ज़रा बनाइए अपने पास, शाबाश, हरी अप कीजिए, कार्बन का एटम बनाइए। आपको याद होगा एटॉमिक नंबर कार्बन का कि नहीं याद? ठीक है, आपने 288 रूल नहीं बोलना, 288 रूल नहीं बोलना। चले कार्बन का एटम बनाए, कार्बन। ठीक है, सिंबल क्या है इसकी? C सिंबल है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। पहले शेल में कितने आएंगे? 2। हाँ, पहले शेल में 4 नहीं डालने, 1 भी नहीं डालना, बल्कि 2 डालने हैं, क्योंकि 288 रूल। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में कितने? 4 नहीं, हाँ, दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। क्यों 4 आएंगे? क्योंकि 2 और 4 6 होते हैं। ठीक है, एल शेल में 4 हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, जब आपने इसको बनाना है तो आपने 6 प्रोटॉन जो है इसके अंदर न्यूक्लियस में डाल दिए। ये न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन आपने डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद शेल की बारी आती है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इकट्ठे डाल दिए, मगर जब दूसरे शेल की बारी आएगी तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन जहाँ डालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ डालना है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ डालना है, चौथा इलेक्ट्रॉन जहाँ डालना है। ठीक है, इधर नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, इस तरफ ईस्ट आता है मेरे ख्याल से, नॉर्थ, ईस्ट, और उसके बाद आएगा यहाँ पे साउथ और यहाँ पे वेस्ट। ठीक है, तो यानी चारों सिमतों में आपने इलेक्ट्रॉन डालना है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इससे बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको समझ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए इसको रिमूव करते हैं और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने पहले बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम प्रॉपर्टीज़ को बता सकेंगे, इसलिए हमने एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बनाना है। तो चलिए हम नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बुक में किसी और तरीके से बने हुए हैं, बट बुक में जिस तरीके से बने हुए हैं उस तरीके से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपने उस तरह ड्रॉ करने, इंशाल्लाह आपको आगे ये मदद करेंगे। सिंबल इसका क्या है? N है। Z इसके अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है, प्रोटॉन भी इसके 7 हैं। आपको मैंने याद करवाया था एटॉमिक नंबर। ठीक है, और प्रोटॉन भी 7 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पीछे बाकी बच के 5, तो 5 उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने यहाँ पे डाल देने। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास 7 प्रोटॉन हो गए, आपने वो 7 प्रोटॉन अंदर लिख दिए न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब ये पहला शेल आपने ड्रॉ किया तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए ऐसे। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इकट्ठा डालना है, उसकी एक ख़ास वजह है, वो वजह मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो आप कमेंट में नीचे क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस पे अलग से वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, ये देखिए, चलिए ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 और 4 6 हो गए ना। एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अप में आ जाएगा। देखिए ज़रा इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 1 2 3 यहाँ पे जगह खाली है ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। मगर अक्सर हम क्या करते हैं, बुक में जिस तरह स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, मगर उससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपको सीखने में मसला आएगा। 1 2 सॉरी, बुक में कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बने होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहाँ पे आएंगे कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। यानी एटम की अच्छा खासा जो है इसमें
प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालने हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डालने हैं। शेयरिंग किस तरह करनी है वो बड़ा लंबा काम है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। अभी नहीं है, चले अभी नहीं है, मगर थोड़ा सा आगे चल के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको हज़म नहीं होगा, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। ये स्ट्रक्चर जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है। चलिए अब आप कैसा करेंगे, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन एटम का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया था, अब आप ऑक्सीजन एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एटम का स्ट्रक्चर आपने बनाया, सबसे पहले सिंबल इसकी क्या है, O है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपको याद भी हो जाए। प्रोटॉन इसके अंदर 8 है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 8 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, पहले शेल में मैंने 8 प्रोटॉन डाल दिए, दूसरे शेल में मैंने न्यूक्लियस में मैंने 8 प्रोटॉन्स डाल दिए, और ये दूसरे शेल में मैंने पहले शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गए, और ये 6 नज़र आया। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड टाइम मैंने जो है इसको आप कह सकते हैं कि पेयर अप किया है, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने इसकी जोड़े बनाए हैं, यानी ऐसे घूम कर आकर फिर मैंने जोड़े बनाए। आप दोबारा से इसको वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इनको ड्रॉ किया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऐसा करना है, अब आप एक ये इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर तो मैंने बना दिया है। अब आप ऐसा कीजिए कि बोरॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रा शाबाश मुझे बना के दिखाइए। बोरॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोरॉन एटम है। चलिए मैं भी साथ साथ में बनाता हूँ और आप भी बनाइए। आप बेशक वीडियो पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। और देखिए कि क्या ये बोरॉन का स्ट्रक्चर आपके स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है कि नहीं करता। ज़रूर अपने हाथ में कापी पेन ले लें और साथ में ये स्ट्रक्चर्स बनाते जाएं, ठीक है। सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं है, ये आपने खुद बनाकर प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या कहा था कि प्रैक्टिस है, सिर्फ सारी की सारी प्रैक्टिस है। केमिस्ट्री में ये सारी प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको खुद बहुत फ़ायदा होगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है। चलिए, बोरॉन एटम, सिंबल इसकी क्या है, B है। 3 प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है, 3 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। 5 एटॉमिक नंबर इसका, 5 एटॉमिक नंबर है, 5 प्रोटॉन होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पीछे 3 बच के, तो 3 आखिर उस शेल में चल जाएंगे। तो चलिए, ये 5 प्रोटॉन्स मैंने डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर लें, कोई मसला नहीं है। मगर इसमें अगले में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस तरह ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे बनाएंगे। मुझे पता होता है कि एक बच्चा कहेगा ओ इधर बनाते हैं ऐसे करके, ये स्ट्रक्चर गलत है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर गलत है। आपने कैसे बनाना है, मैंने आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे होगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपका बोरॉन का स्ट्रक्चर है। आपके लिए होमवर्क है, आपने फ्लोरीन और नियॉन का स्ट्रक्चर अपने घर पे से बनाना है। आपका होमवर्क जो है वो फ्लोरीन और, बल्कि होमवर्क के तौर पे मैं आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर हाइड्रोजन से आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सब के आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अगर आप इनको खुद ड्रॉ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आपको आते हों और सिर्फ प्रोटॉन्स भी आते हैं। शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको, बल्कि थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मेहनत है शुरू में। वैसे ये है कि अगर आप डेली 30 से 35 मिनट इनको बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, पता ही नहीं चलता यूँ गुजर जाते हैं 30 से 35 मिनट। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।